विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को बांधकर वन में ले जाना। राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वो कहीं भी जब तब यज्ञ होते देखते तो तुरंत उन्हें विध्वंस कर देते थे। मारीच और सुबाहु से सब डरते थे। गाधीपुत्र ऋषि विश्वामित्र के मन में चिंता समा गई कि ये राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। वो जानते थे कि पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में जन्म लिया है। एक दिन ऋषि राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने सब प्रकार से विश्वामित्र का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, राक्षसों के समूह हमें बहुत सताते हैं, यज्ञ तप नहीं करने देते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। श्री राम को लक्ष्मण के सहित मेरे साथ भेज दो। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। बोले, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ संतान प्रेम की कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मागहु भूमि धेनु धनकोसा, सरबस देऊं आजू सहरोसा। देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊं निमिष एक माही। अर्थात, हे मुनि, इनके बदले में आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने प्राण भी एक पल में दे दूंगा। अंततः राजा को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। मार्ग में जाते समय ही भगवान राम ने ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। मुनि ने यज्ञ की रक्षा करते हुए दोनों कुमारों ने राक्षस मारीच को बिना फल वाले बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। इसके साथ दूसरे अनेक राक्षस मारे गए। श्री रघुनाथ जी ने कुछ दिन वहां रहकर ब्राह्मणों तथा संतों पर दया की और उन्हें निर्भय कर दिया। वन में राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। मुनिजन यज्ञ तप आदि करने लगे। अहल्या उद्धार। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने पर मुनि विश्वामित्र ने राम को बताया कि जनकपुर में धनुर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री राम धनुष यज्ञ की बात सुन मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई जीव नहीं था। नितांत नीरवता व्याप्त थी। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु श्री राम ने बड़ी उत्सुकता से इसके बारे में पूछा। मुनि विश्वामित्र सब जानते ही थे। अहल्या की करुण कथा विस्तार से बताने लगे। अहल्या ब्रह्मा जी की अत्यंत सुंदर तथा गुणवती कन्या थी। उसका रूप लावण्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लजा देता था। उस काल के सभी श्रेष्ठ पुरुष उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उसे पत्नी रूप में पाना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने अपनी इच्छा ब्रह्मा जी को भी बताई, नाना उपाय भी किए, पर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहते थे जो परम तपस्वी और धर्म कर्म में लीन रहने वाला हो। उन्होंने जब वर की खोज की तो उन्हें गौतम ऋषि के अतिरिक्त कोई दूसरा योग्य वर न मिला। तब उन्होंने अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु इंद्र ने उनका वैवाहिक सुख देखा नहीं गया। वो पहले से ही अहल्या को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें जब से अहल्या और गौतम ऋषि के विवाह का समाचार मिला था, तभी से वो ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। वो किसी भी तरह से उसे प्राप्त कर लेना चाहते थे। अहल्या को पाने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने चंद्रमा को भी सम्मिलित कर लिया। एक बार आधी रात के समय चंद्रमा मुर्गा बनकर बांग देने लगा। गौतम ऋषि ने समझा कि भोर होने वाली है, अतएव वो उसी समय स्नान के लिए चल पड़े। उनके जाने के बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और अहल्या के पास आकर सो गए। जल्दी ही गौतम ऋषि स्नान करके वापस लौट आए। उन्होंने जब इंद्र को अपने वेश में देखा तो पल भर में सारी बात समझ गए। वो क्रोध से भर उठे, शाप देते हुए बोले, पापी, तूने मेरी पत्नी से छल किया है। तेरा ये पाप कदापि क्षमा योग्य नहीं है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इसी समय नपुंसक हो जाए। अब तक इंद्र के शरीर से काम का आवेग समाप्त हो चुका था। उन्हें अपराध बोध सताने लगा। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, परंतु उन्होंने इंद्र को कठोरता पूर्वक वहां से चले जाने को कहा। इंद्र
अपराध का बोझ लिए स्वर्ग लौट गए। तदनंतर गौतम ऋषि अहल्या को संबोधित करते हुए बोले, दुष्टे, इस नीच कर्म में जितना इंद्र दोषी है उतनी ही तुम भी दोषी हो, इसलिए मैं तुम्हें शिला रूपा होने का शाप देता हूं। शाप से भयभीत अहल्या करुण स्वर में बोली, ऋषिवर, मुझसे ये पाप अनजाने में हुआ है। मैं आपके वेश में आए इंद्र को पहचान न सकी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब गौतम ऋषि अहल्या को सांत्वना देते हुए बोले, मेरा शाप लौट तो नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे, तब उनके स्पर्श मात्र से तुम अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर दोगे। हे प्रभु, इसके बाद अहल्या वहीं पर शिला हो गई और तब से अपने उद्धार के लिए आपकी बाट जो रही है। हे राम, ये आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं, इन पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण के स्पर्श मात्र से तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। आनंद और भावातिरेक में प्रभु के चरणों से लिपट गई। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर उन्होंने रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अहल्या बार बार पुलकित होते हुए रूंधे कंठ से बोली, मुनि ने मुझे शाप देकर अच्छा ही किया, उन्हीं के कारण मैं भगवान के दर्शन पा सकी। बार बार भगवान के चरणों की वंदना करती हुई अहल्या पतिलोक को चली गई। जनकपुर की शोभा। अब श्री राम जी और लक्ष्मण मुनि के साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर ही जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। प्रभु ने ऋषि के साथ गंगा में स्नान किया। मुनि ऋषियों के साथ अनेक प्रकार से सत्संग हुआ। बातों ही बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला और वो जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर की शोभा देखी तो वहां के मनोरम दृश्य देखकर दोनों भाई बड़े हर्षित हुए। उन्होंने देखा वहां अनेकों सुंदर सुंदर कुएं, बावलियां और सरोवर हैं, जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल है। कमल दल खिले हुए हैं और जिनकी सीढ़ियां मड़ियों से सजी हुई हैं। बाग बगीचों में बहार छाई हुई है। नाना प्रकार के पक्षी जिन पर बसेरा किए हुए हैं। जनकपुर के बाजारों में कुबेर के समान सेठ लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। नगर के चौराहे और गलियां स्वच्छ और सुवासित हैं। सबके घरों पर बड़े सुंदर सुंदर मंगलकारी चित्र अंकित हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, ज्ञानी और गुणवान हैं। तुलसीदास ने जनकपुर का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। बनेई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लोभाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने इसे अपने हाथों से बनाया है। राजा जनक का नगर धन धान्य तथा सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण है, जिसे देखकर देवताओं का मन भी डोलने लगता है। मिथिलापति जनक ने ये समाचार सुना कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वो अपने गुरु शतानंद और संत समाज के सहित उनसे मिलने चले। राजा ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को देखकर सब प्रसन्न हो गए। मुनि विश्वामित्र ने दोनों कुमारों का परिचय कराया। हे राजन, ये दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये दोनों भाई शील और बल के धाम हैं। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की भली भांति रक्षा की है। और सुनिए, इनकी आपस की प्रीति बड़ी विचित्र और सुहानी है। वो मन को बहुत भाती है। ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये सुनकर राजा जनक ठगे से रह जाते हैं। वो बार बार प्रभु को निहारते हैं। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में उत्साह उमड़ रहा है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर निवाकर राजा ने नगर में उनकी आगवानी की। अत्यंत सुंदर महल में जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर दोनों भाई नगर दर्शन के लिए निकल गए। नगरवासी दोनों भाइयों को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम के रूप को आंखों से पी रही हैं।
सखियां आपस में उनकी रूप राशि की चर्चा करती हैं। लगता है दोनों कुमार बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। कितने कोमल और सुंदर काले बाल हैं। इन्होंने ही मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से राक्षसों को मारा है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां परम आनंद छा जाता है। श्री राम की मनोहर छवि देखकर एक सखी कहती है, अरे सखियों, मेरी सम्मति में तो ये वर जानकी के सर्वथा योग्य है। हमारे राजा कहीं इन्हें देख लें तो धनुष यज्ञ का हठ छोड़कर इन्हीं से जानकी का विवाह कर देंगे। दूसरी सखी बोली, सखी, मैं तो इतना जानती हूं, यदि विधाता सबको उचित फल देते हैं तो हमारी जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, मुझे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है। विधाता ने हमारी जानकी के लिए ही इन्हें यहां भेजा है। यदि ये संयोग बन जाए तो हम सब कृतार्थ हो जाएं। दोनों भाइयों ने पूरे नगर को घूम घूम कर देखा। संध्या हो चली तब दोनों कुमार गुरु के पास लौट आए। मुनि की आज्ञा पाकर सबने संध्या वंदन किया। गुरु दोनों को सुंदर कथाएं सुनाने लगे। मुनि के शयन करने पर दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। मुनि के बार बार कहने पर ही दोनों भाई शयन करने गए।